क्या अर्बन सिटी लाहौर में फ्रॉड का खतरा है? क्या अर्बन सिटी लाहौर डिलीवर नहीं हो पाएगा? क्या अर्बन सिटी लाहौर के पास जमीन मौजूद नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अर्बन सिटी लाहौर के हवाले से लोग जब हमसे रब्ता करते हैं और वो ये पूछते हैं कि जी बताएं इसमें रजिस्ट्री इंतकाल होगी या फाइल देंगे, हम उन्हें बताते हैं कि जी जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट्स पर दिए जाते हैं वहां पर फाइल्स ही होती हैं। यानी आप DHA की मिसाल ले लें, आप बैरिया की मिसाल ले लें, इसके अलावा लेक सिटी या दीगर जितने भी प्रोजेक्ट्स जो है वो किस्तों पर लोगों को ऑफर किए गए, अमूमन जो है वो उनकी फाइलें ही होती हैं और वो रजिस्ट्री इंतकाल नहीं होता। लोगों के जहन में एक डर बैठा हुआ है कि जी ये बताएं कि जी ये कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कोई रिस्क तो नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि अर्बन सिटी लाहौर के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताता हूं कि जिसके बाद आपके जहन में ये फ्रॉड वाला, ये डर वाला एलिमेंट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पहली बात यह है कि अर्बन सिटी लाहौर को बनाने वाले जो इसके ऑनर्स और डेवलपर्स हैं वो अल रहमान डेवलपर्स और अल हफीज़ डेवलपर्स हैं। लाहौर शहर में जितनी इन्होंने डिलीवरी दी है, एक ने 7 फेज़ डेवलप किए हैं, एक ने 4 फेज़ डेवलप किए हैं और 1 लाख के करीब ऑन ग्राउंड प्लॉट्स डिलीवर कर चुके हैं। यानी ये कोई नई कंपनी नहीं है, कोई नया बंदा नहीं है जो कल कहीं से उठ के आ गया और आज जो आके उनसे सोसाइटी बनाना शुरू कर दी, बल्कि ये बहुत ही बाएतमाद लोग हैं और ये पिछले 20 साल से इन्होंने लाहौर शहर में काफ़ी ज़्यादा काम किया। दूसरी बात यह है कि जब किसी भी प्रोजेक्ट का NOC हो जाता है तो ये TMA से बाकायदा तौर पर NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। जब NOC हो जाता है तो उसके बाद हुकूमत पहले से ये चीज़ें देख लेती है कि कहीं इसमें जो है वो इस तरह का कोई ख़तरा तो नहीं है, कोई फ्रॉड वाला एलिमेंट या इस तरह का कोई डर तो नहीं है। तो जब वो तमाम चीज़ों को देखते हैं, ज़मीन की जितनी उनके पास ज़मीन आ चुकी होती है उसके बाद ही जाके वो उनको NOC देते हैं, उससे पहले NOC नहीं मिलता। तीसरी बात यह है कि जो इनकी मास्टर प्लानर है सुरबाना जुरांग एक ऐसी कंपनी नहीं है, कोई BC ग्रेड की कंपनी जो है वो किसी भी यानी मुल्क से जो है उसको ऑन बोर्ड ले लिया जाए। ये सिंगापुर की आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी है और पाकिस्तान में बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के साथ ही काम कर रही है। ये भी जब किसी प्रोजेक्ट के साथ MOU करते हैं तो पहले उसकी स्क्रूटनी करते हैं, बाकायदा चीज़ों को देख के उसके बाद ही जाके ये इनके साथ MOU करते हैं। तो यहाँ से भी आपके जहन में ये बात बैठ जानी चाहिए कि इसमें कोई रिस्क वाला एलिमेंट या डर वाला, खतरे वाला, फ्रॉड वाला एलिमेंट इंशाल्लाह नहीं होगा। इसके अलावा भी अगर आप बाकी भी चीज़ों को देखें तो अब इस टाइम पे ना, पहले किसी ज़माने में ये होता था कि जो भी हाउसिंग सोसाइटी आती थी मार्केट में आती थी, मार्केटिंग करती थी, मार्केट से पैसा उठाती थी और निकल जाती थी। अब आप देख लें कि पिछले इतने अरसे में कोई भी ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं हुआ जिसने कोई फ्रॉड किया हो, क्योंकि अब जो है वो पहले लोग बाहर भाग जाते थे, अब इंटरपोल के ज़रिए, FIA के ज़रिए उनको बाहर से भी उठा के ले आते हैं और आके उनसे पैसे रिकवर करवाते हैं। तो इसलिए अब जो है वो इस तरह के मामलात नहीं होते। आप अर्बन सिटी लाहौर में अगर इन छोटी छोटी वजूहात की बिना पे आप किसी हीले बहाने की वजह से अगर आज प्लॉट नहीं लेंगे तो आपका नुकसान हो रहा है। आपका जो मशवरा गो है वो तो आपको कह देता है कि नहीं नहीं जी इतने नहीं लेना चाहिए जी, ये इस तरह होता है जी, सोसाइटी में इस तरह होता है। आप ये देखें कि पिछले इतने अरसे में जिन लोगों ने बड़ी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं उन लोगों ने किस्तों पर प्लॉट लेके बनाई हैं। बैरिया में अगर आपको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा था, आज वही प्लॉट करोड़ों रुपए का है। तो आप जो है वो इन चीज़ों की वजह से रह जाते हैं और बाद में आप पछताते हैं कि जी हमें वो ले लेना चाहिए था, आज तो उसकी ये वैल्यू है। DHA में आप देख लें, इसी तरह बाकी जितने लीडिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं सब में देख लें, लोग किस्तों पर प्लॉट बेचते हैं। हम अर्बन सिटी लाहौर में आपको दे रहे हैं 3 मरला 11,25,000 रुपये का, 2,25,000 रुपये से आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। महीने की किस्त जो है वो इसकी 8500 रुपया है। इसी तरह 5 मरला प्लॉट आपको दे रहे हैं 17,75,000 रुपये का, 3.5 साल में आपने इसकी किस्तें देनी है और इसका जो है वो आपने जो है वो 3,50,000 रुपये डाउन पेमेंट देनी है और इसके अलावा 13,500 रुपये इसकी किस्त है। इसी तरह जो 10 मरला है उसकी 7 लाख रुपया डाउन पेमेंट है, टोटल 35 लाख रुपया जो आपने 3.5 साल में देना है। तो आप ये देखें कि आपने जो 35 लाख रुपया देना है तो वो उसको आप अगर डिवाइड भी कर लें तो आपका 5 लाख रुपया पूरे साल का नहीं बनता। तो अगर आप किस्तें अदा कर सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, ज़रूर ले लें, बाद में पछताने से बेहतर है। मेन GT रोड की लोकेशन पर इतना अच्छा प्रोजेक्ट है कि आप अगर आज ये फैसला ले लेंगे तो कल को आप इस फैसले पर रश करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी और अगर मज़ीद इस हवाले से कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमसे फौरी तौर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करेंगे, मुआवनत करेंगे, आपकी सरमायाकारी करवाएंगे, उस पर पहरा देंगे और आपको प्लॉट डिलीवर करवाएंगे। आज तक वीडियो के लिए इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।